अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फ़सौफ़ याति अल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी किताब में फ़रमाते हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए, अगर तुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के दीन से फिर जाओगे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला जल्द ऐसी कौम ले आएगा जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मोहब्बत करेंगे और वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनसे मोहब्बत करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस आयत की शुरुआत जो मैंने प्रोग्राम से की है, इसकी ख़ास बात यह है कि आज का हमारा टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जो लोग दीन में इस्लाम कबूल करते हैं और नए लोग आते हैं दीन इस्लाम के अंदर, उनकी मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहु व तआला के साथ और हमारी मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहु व तआला के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अल्लाह सुब्हानहु व तआला की दीन की अहमियत अपनी ज़िंदगी से निकाल दी है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमारी जगह दूसरे लोगों को अपने दीन के काम के इस्तेमाल के लिए शुरू कर दिया है। दीन में दावत देना, उसके लिए मेहनत करना, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की दीन को बुलंद करना, एक ऐसी मेहनत है जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने काम के लिए चुनते हैं। और इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ आज शामिल हैं इसहाक बिन सादिक और उन्हीं के साथ हसन अहमद, दावा एक्टिविस्ट हैं और अपने ओपिनियंस के साथ हमें इनलाइटन करते हैं। जैसे कि मैंने बयान किया कि आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द रिवर्ट्स जो नए इस्लाम कबूल करते हैं, दीन के अंदर शामिल होते हैं और हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं और इंटरनेशनली भी देखते हैं कि कितना अपने आप को फुल टाइम डेडिकेट करते हैं। ऐसी क्या बात है कि हम मुसलमान घर में पैदा होने के बावजूद हमारा वो जज्बा नहीं है, हमारा वो ईमान नहीं है, हमारा वो मोहब्बत नहीं अल्लाह सुब्हानहु व तआला के साथ जो वो लोग इजहार करते हैं और सब कुर्बानियाँ देने के बाद वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के दीन में दाखिल होके अल्लाह सुब्हानहु व तआला की दीन की मेहनत में जिस शिद्दत और जिस मोहब्बत के साथ मेहनत करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं। अच्छा भाई, जैसे आपने बताया कि जिस तरह वो ओपनली और बहुत डेडिकेटली काम करते दीन के लिए, आपको नज़र आता है कि ये उसकी वजह यह है कि वो इस्लाम को बाय चॉइस लेते हैं। वो जैसे हम मुसलमान हैं कि हम बॉर्न मुस्लिम्स हैं, हम बचपन से हमें एक इस्लाम बता दिया कि बेटा ये इस्लाम है और बस यही इस्लाम है, ऐसा नहीं हुआ है। बल्कि उनके साथ उन्होंने स्टडी किया इस्लाम को भी और बाकी रिलीजन्स को भी, और फिर वो इस कंक्लूजन पे आए कि इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन, और उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया। और फिर उसके बाद अब वो जो चीज़ उन्होंने ख़ुद देखी है और स्टडी की है, अब वो चाहते हैं कि वो दूसरों तक भी पहुँचाएँ। ये वजह है कि वो इतना ज़्यादा डेडिकेटेडली काम करते हैं इस्लाम के लिए और इतना ज़्यादा और उसको मतलब उनकी नमाज़ें आप देखें, उसके अंदर खुशू, उनकी हर चीज़, उनकी दावत में आपको एक अलग से एक इमोशनल एस्पेक्ट मिलता है जो हमारी दावत के अंदर शायद नहीं मिलता हो, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ एक्सपीरियंस की होती है कि इस्लाम किस तरह उनके दीन के अंदर एक इनकलाब और एक रेवोल्यूशन लेकर आया। और इसकी एग्ज़ाम्पल मुझे याद है कि एक शेख स्ट्रीट दावा पे निकले, लोगों को दावत देने निकले, तो वो जब एक बंदे के पास गए और उसको वो दावत दे रहे थे और उन्होंने एक बंदे को देखा, उसके पूरे जिस्म पे टैटूज़ बने हुए थे और वो एक रैली हो रही थी, कोई पॉलिटिकल रैली थी, तो उसके अंदर वो निकले थे कि आज इन लोगों को कहीं ना कहीं कोई मिल जाएगा जिसको दावत की ज़रूरत है। तो जब उन्हें देखा कि इसके टैटूज़ बने हुए हैं तो उन्होंने कहा यार ये दीन पर नहीं आएगा, इसको छोड़ो, ये इतना दीन से दूर, इतना मतलब इसको तो अभी लगता ही नहीं है कि ये एक्सेप्ट करेगा, असरात भी नहीं लगते। हाँ। तो अब वो आगे बढ़ गए और आगे जाके दूसरों को दावत दी और वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनका एक जो उनके साथ बाहर निकला था दावत के लिए, तो वो खड़ा है और उसको दावत दे रहा है, वो उसने मुसलमान हो गया, वो जिसके जिस्म पे टैटूज़ थे। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, तुम कैसे मुसलमान हो गए? तो उसने कहा कि असल में आज मैं घर से इसलिए निकला था, मैंने ज़िंदगी में सब चीज़ें ट्राई कर ली और फिर अब मैं आज निकला था कि आज अगर मुझे हक़ मिल गया तो मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा। उसने कहा कि मैंने ड्रग्स लिए, मैंने हर चीज़ दुनिया में जो अवेलेबल था मैंने उसको ट्राई कर लिया है, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिला। तो मैंने कहा आज मैं सुकून, शायद आज मुझे सुकून मिल जाए। तो आज इस भाई ने मुझे कहा कि तुम कलमा पढ़ लो, और मैंने कहा कि मैंने हर चीज़ ट्राई कर ली, तो आज ये चीज़ भी ट्राई कर लूँ। तो उसने जब वो ट्राई किया और वो मुसलमान हुआ तो कहते हैं मेरे ऊपर से एक ऐसा लगा कि मेरे ऊपर से एक बोझ उतर गया है और मतलब मैं फ्री हो गया हूँ, बहुत सुकून मिल रहा है मुझे। तो यही वजह है कि वो इस्लाम बाय चॉइस उन्होंने एक्सेप्ट करते हैं, वो इस्लाम को बोझ समझ के नहीं करते हैं। मैं इसमें मज़ीद ऐड ये करूँगा कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है।
कि मैं एक इंसान से जाके मिलता हूँ पहली दफ़ा तो वो बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है, वो फ़ौरन मुझे जो है एम्ब्रेस कर लेता है, वो कहते एक दोस्ती का सिलसिला जारी हो जाता है। उस इंसान के बनिस्बत अगर मैं एक इंसान से जाके मिलता हूँ, वो पहली दफ़ा में मुझसे बात भी नहीं करता, दूसरी दफ़ा में सिर्फ शायद सलाम कर दे, तीसरी दफ़ा मैं अगर उसको कोई जोक सुनाऊँ तो हंसे भी ना, चौथी दफ़ा जब मैं उससे जाके मिलता हूँ तो शायद वो चौथी, पाँचवीं, छठी दफ़ा जाके खुलता है वो। तो एक नेचुरल इंसान के अंदर एक चीज़ होती है कि यार जो चीज़ एक बड़ी एक प्रोसेस से मिली है ना, उसकी कदर बड़ी डिफरेंट होती है। ट्रू। जो चीज़ आराम से मिल जाती है उसकी वो कदर नहीं होती। तो हमारा जो हिसाब किताब होता है, जो बॉर्न मुस्लिम्स होते हैं उनके लिए इस चीज़ की कदर नहीं होती, क्योंकि हमें एक चीज़ वैसे ही मिल जाती है। उनके लिए जो है वो एक बहुत बड़ा एफर्ट है, एक बहुत बड़ी सैक्रिफाइस है, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसके थ्रू वो गुजर के उस मुकाम पे पहुंचे जहाँ उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है। तो वो ना सिर्फ एक चॉइस ली जा रही है, वो उस चॉइस के अंदर जो मतलब आप सोच सकते हैं कि फैमिली प्रेशर्स हैं कि आप एक मज़हब जब छोड़ रहे हैं तो आपकी फैमिली जो है वो आपसे ये कह रही है कि यार, वो इन मोस्ट केसेस यही होता है, वो डिसोन कर देती है। आप उस तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ यार मैं इस प्रोसेस से गुजरूंगा, आई एम विलिंग टू सैक्रिफाइस फॉर दिस रिलीजन। अच्छा, मैं यहाँ पे आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। हमने ये पाकिस्तान में ही, कराची में ही इसको बेसिकली एक्सपीरियंस किया, और वो ये था कि एक बहुत ही अहले किताब में से एक बहुत हाई पोजीशन पे ऑल ओवर यूरोप में रिकगनाइज़ किए हुए एक बेसिकली उनके एक दाई थे, उनकी तरफ से दाई थे, और उन्होंने क्या कहते हैं एक कुरान के ऊपर एक सवाल था वो उठाया और लोगों के पास जाते और लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ों को देख के दीन इस्लाम से दूर कर देते। तो किसी ने उनसे पूछा कि आपने अगर सवाल उठाना है तो आप कुरान के ऊपर उठाएं, मेरे पास ये चीज़ें बाकी चीज़ें लेके ना आएँ, कन्फ्यूजन वाली चीज़ें लेके ना आए, आप कुरान के ऊपर मानो कि इसके अंदर फॉल्ट निकालें। तो उन्होंने बोला मुझे कितने फ़ंड आते थे, बाहर से कितनी पैसे आते थे, जितना मैं डिमांड करूँ उतना आता था ताकि मैं इतनी इस दावत को जो है आगे बढ़ा सकूँ। उनके पास उन्होंने बोला ठीक है मैं इसके अंदर फॉल्ट करता हूँ। उन्होंने उस कॉपी को अपने हेड ऑफिस फ़ोन किया यूरोप में, उन्होंने बोला कि जना कि जितनी इसकी पुरानी कॉपीज़ हैं निकालें, इसमें से कोई मिस्टेक हो मुझे इसकी रिसर्च 6 महीने बाद जो है मुझे वापस करें। उन्होंने बोला कि 6 महीने बाद मुझे फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि हमें इसमें कोई फॉल्ट नहीं मिली, हमने एक प्रिंटिंग एरर थे जो थे, लेकिन हमें इसमें कोई फॉल्ट नहीं मिली, पुरानी कॉपीज़ हमने सब निकाल ली, हमें कुरान के अंदर कोई फॉल्ट नहीं मिला। तो उन्होंने बोला इसका मतलब है, तो उन्होंने इस फ़ोन पे ये बात सुनते हैं इसका मतलब ये अल्लाह ताला की तरफ से किताब है, और ये कह के उन्होंने फ़ोन रख दिया। और फिर बाद में उनका एक पूरा प्रोसेस था कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और जो अथॉरिटी उनको जितना फंड्स देती थी उन्होंने किस तरह से उनको अपने स्कूल से निकाल दिया, उनकी कम्युनिटी के स्कूल से निकाल दिया, उनके बच्चों को किस तरह से उनका घर नहीं रहा और किस तरह से एक छोटे से कमरे में वो रह रहे। तो बोल रहे थे देखो लेकिन अल्लाह ताला ने जो मुझे दिल का सुकून दिया है हक़ को फॉलो करने के लिए, वो चीज़ मेरे पास जो आज है वो कल नहीं। द पॉइंट जैसा आपने हसन बोला कि किस तरह से वो स्ट्रगल करते हैं, उनको एक ज़िंदगी की लाइफ एक्सपीरियंस उसका अहमियत होता है। हम उस शहादा उस कलमे की जो अहमियत है अंडरस्टैंड नहीं करते, अक्सर मुसलमान नहीं करते, बिकॉज हमें वो बाय बर्थ मिला है, और यही वजह है कि उसकी कदर नहीं करते। जबकि सहाबा ने कितनी जानें दी हैं, सहाबा ने कितना उसके ऊपर जो है मेहनत की है और कुर्बानियाँ दी हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको जो मिठास ईमान की अता की, वो आज हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन हम उसके बारे में कहते हैं। जब भी आपको सहाबा में भी जो रिवर्ट मुस्लिम्स थे, जो जिन्होंने स्ट्रगल करके इस्लाम लेकर आए थे, जैसे कि बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो आप उनको जितना भी मार लें, जितना भी कुछ कर लें, वो सिर्फ अहद के अलावा कुछ और नहीं कहते थे। उन्होंने कहा मेरा रब अल्लाह है। इस तरह इस्लाम ने उनको एक सुकून दिया है, एक मकसद उनको दे दिया ज़िंदगी का। और यही वजह है कि जिन लोगों की ज़िंदगी में मकसद नहीं है, उनकी ज़िंदगी देखें वो डिप्रेस्ड लाइफ होती है उनकी ज़िंदगी में पर्पज़ नहीं होता। इसीलिए यूके की एक लड़की ने अपनी सुसाइड किया था, उसने अपने डेथ नोट पे अपने हाथ पे लिखा था कि आई डोंट हैव एनी पर्पज़ टू लिव। तो वजह यही थी कि उसके पास कोई मकसद नहीं था ज़िंदगी में जीने का, और उसने सुसाइड किया क्योंकि वो डिप्रेस थी, और डिप्रेशन के बाद उसको जब कुछ और नहीं मिला तो उसने सुसाइड कर लिया। अच्छा, अक्सर लोग जो है वो ज़िंदगी का पर्पस ही ढूंढ रहे होते हैं। लोग ये समझते हैं शायद हमारी ज़िंदगी में परेशानियां आ रही हैं तो हम जो है बहुत ही लूज़र हैं, हम बहुत ही ज़िंदगी से बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं, और ज़िंदगी में कितनी ही अपनी जानें दे देते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनकी ज़िंदगी में पर्पस नज़र नहीं आ रहा। असल में अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको अपनी तरफ बुला रहे होते हैं, और जो लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करके आते हैं, जैसे एक और स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि एक इंग्लिश रिवर्ट थे, उन्होंने जो है काफ़ी मज़ाहिब को स्टडी किया, लेकिन इस्लाम की तरफ आए, इस्लाम की तरफ उन्होंने बहुत रिसर्च करने के बाद कबूल किया। उन्होंने बोला मैंने कुरान जो है खोल दिया था और मैंने कैंडल वैंडल जला के, जो मेरा अपना पुराना तरीका था, मैंने अल्लाह सुब्हानहू तआला को दुआ की कि ओके फ़ाइन मैं रेडी हूँ, बस मुझे कोई निशानी दिखा दीजिए। उन्होंने बोला कि मैं थोड़ी देर इंतज़ार किया, कोई भी आवाज़ नहीं है। उन्होंने ठीक है अल्लाह ताला आई विल गिव यू वन मोर चांस, कोई थंडर बोल्ट हो, कोई बिजली हो, कुछ इस तरह की कुछ भी साइन मुझे दिखा दे कि मुझे पता चल जाए कि दिल को तसल्ली हो जाए कि जना कि दीन जो है सही है। मैंने फिर इंतज़ार किया, कुछ नहीं हुआ।
और मैं बड़ा डिसहार्टन हुआ, मैंने बोला कोई तो साइन मिल जाती। और फिर मैंने वो पेज टर्न किया तो कुरान उसी पेज पे पहली आयत थी, और वो लोग जो निशानियाँ तलब करते हैं, क्या हमने तुम्हें सूरज चाँद ये निशानियाँ नहीं दिखाई, क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? एंड ही वाज लाइक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे निशानियाँ तो दिखाई हैं। हम यही बात आज यहाँ कर रहे हैं कि हम इस टॉपिक को डिस्कस करने का असल मकसद ये है कि हम दीन की अहमियत को समझें। हम उनकी मिसाल आपके सामने रख रहे हैं जो इस मुश्किल से गुजर के उन्होंने इस्लाम की खूबसूरती को समझा, उसकी मिठास को टेस्ट किया और लोगों तक उसकी मेहनत में लगे हुए हैं। हम मुसलमान घर में पैदा हुए हैं और हम इसकी अहमियत को समझते नहीं हैं, और कभी कभार और अक्सर दफ़ा हम इस्लाम की टीचिंग्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और वेलकम बैक टू द प्रोग्राम यूथ डायलॉग। मैं हूं वजीउद्दीन और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, दैट इज़ रिवर्ट मुस्लिम, जो लोग दीन इस्लाम की तरफ आते हैं बाय चॉइस और उसके ऊपर एक मिसाल कायम करते हैं और दीन की मेहनत में इन्वॉल्व होते हैं। हसन, क्या शेयर करेंगे आप अपने व्यूज़? जी, मैं यही बताना चाह रहा था कि हम अगर इसको देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब भी हम मूवमेंट की बात करते हैं और हम उसको कहते हैं कि उसमें मतलब जो वो काम कर गए, वो इवन नॉन मुस्लिम भी जो कहते हैं हिस्टोरियंस हैं वो भी बैठ के कहते हैं कि यार इसमें कोई मतलब वाक़ईतन कोई काम हुआ है। वो उसमें आई थिंक एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो समझने का है वो ये है कि उस वक्त जितने भी लोग मुसलमान थे दे वर एक्चुअली रिवर्ट मुस्लिम्स। तो उनका जो कमिटमेंट लेवल था वो बहुत डिफरेंट था, उनके लिए जो उसकी अहमियत थी वो डिफरेंट थी। इसलिए हमारे लिए क्योंकि वी नीड टू रीइग्नाइट, जो हम बॉर्न मुस्लिम्स होते हैं, हमने सिर्फ उस चीज़ को फिर से ज़िंदा करने की बात होती है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें। सबसे पहले मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोग उस सीरत को भी नहीं जानते, और आप जब उस सीरत को पढ़ते हैं और आप देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस से वो गुजरे, क्या क्या चैलेंजेस से उनके सहाबा गुजरे, तो आपके अंदर भी वो एक अहमियत आपको समझ आती है कि अच्छा, जिस चीज़ के साथ मैं आज जिस रिलीजन को मैं आज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या जिसके मैं आज खड़ा हूँ, उसकी क्या अहमियत थी, उसका क्या इंपॉर्टेंस थी, वो किस सिचुएशन में आया। और इसी तरह जो ये स्टोरीज़ हैं रिवर्ट्स की, जब हम इसकी बात करते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा जो है ना वो ईमान ताज़ा करने वाली बात होती है। क्योंकि हम जब सुनते हैं तो हमें वो स्ट्रगल जो है एक्चुअली वो है जिससे हम बड़ा अटैच होते हैं कि यार वाक़ईतन एक मेहनत की गई है इस चीज़ के अंदर, और एक महरूमी का भी हमें एक एहसास होता है कि हमने कभी उस स्ट्रगल को फेस नहीं किया। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस एस्पेक्ट को ज़रूर देखें कि ये क्यों, ये क्या चीज़ थी, और हम अपने अंदर भी ज़रूर उस चीज़ को रीइग्नाइट करने की कोशिश करें। जी, बिल्कुल इसी तरीके से कुरान भी इस एग्ज़ाम्पल के बारे में कहता है, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन, उनके बाद पहले अम्बिया का जिक्र आया था और इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन, उनके बाद कुछ ऐसे लोग आए वरिसुल किताब, जिनको विरासत में मिली थी ये किताब, उन्हें स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी थी, उन्हें कोई चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े थे, बल्कि उनको इनहेरिटेंस में मिली थी। जैसे कि हमें भी अगर हम पाकिस्तान इंडिया का भी देख लें तो जब इंडिया से हमारे बड़े हिजरत करके आए थे तो उन्हें एक स्ट्रगल करनी पड़ी थी, इसीलिए हम पाकिस्तान को भी फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम इस्लाम को भी फॉर ग्रांटेड लेते हैं क्योंकि हमें कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। तो वरिसुल किताबा या खुदून आरद हाज़ अदना, और हम किस चीज़ के पीछे भागते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे बारे में कहते हैं कि हम छोटी चीज़ों के पीछे भागते हैं, अदना चीज़ों के ऊपर। हाँ बिल्कुल, अदना चीज़ों के ऊपर। और हम क्या कहते हैं? सयुग़फ़र लना, यक़ूलूना सयुग़फ़र लना, हम माफ़ कर दिए जाएंगे। बिल्कुल हमारी यूथ का एटीट्यूड देखें, अल्लाह इज़ गफ़ूर रहीम, we will be forgiven क्योंकि we are Muslims, we have committed, हमें तो जन्नत में जाना है, तो जन्नत में जाना है, तो हमने ला इलाहा पढ़ लिया, अब हम जन्नत में जाएंगे, अब हम जो भी काम करें। यही वजह है कि उनको पता है कि इसके पीछे जो उन्होंने स्ट्रगल की है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, चाहे वो जन्नत में जाएं या कहीं पर जाएं, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल है वो उसको जहन में रखते हैं। और हम कहते हैं नहीं, हमें गोल पता है, बाकी हम बीच में जो भी कुछ कर लें हमें जन्नत में ही जाना है। जैसे हमने शुरू में एक आयत कोट की कि अगर तुम अपने दीन को छोड़ दोगे, अगर तुम दीन से फिर जाओगे, अगर तुम दीन की तालीमात को छोड़ दोगे, उसको फॉर ग्रांटेड लोगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसी कौम ले आएगा जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करेंगे और अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करेगा। तो आप हमारे सामने उनकी मोहब्बत नज़र आती है कि वो किस तरह से कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। और वही शेख बोलते हैं कि मेरे पास एक चेक होता था कि मैं एक साइन करूँ और मेरे लिए जंबो जेट तैयार होता था, और वही चीज़ मेरे पास पैसे के बिल्कुल वो रह गया। अल्लाह ताला आजमाते हैं तो बाद में उसके फ्रूट्स भी दिखाते हैं। हसन,
मैं उसमें मज़ीद ये भी ऐड करूँगा कि देखें उसके पीछे एक रीज़न ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप देखेंगे कि रिवर्ट मुस्लिम्स का जो यकीन का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू बॉर्न मुस्लिम। उसकी रीज़न ये होती है कि हम अक्सर देखते हैं कि जो रिवर्ट मुस्लिम होता है वो एक बड़े स्टडी के प्रोसेस से गुजरता है। उसने जो है हर किस्म की इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है नेगेटिव वो भी सुनी हुई होती है, उसने क्रिटिसिज्म भी सुना हुआ होता है, उसने सारी चलते एक वो जो एक बुरा इमेज है वो भी सारा देखा हुआ होता है। वो उसके बावजूद एक अनबायस्ड तरीके से बग़ैर किसी तासुब के जब निकल के उस पर रिसर्च करता है और फिर एक नतीजे पे पहुंचता है तो उसका जो एक बिलीफ का लेवल है वो बहुत डिफरेंट होता है। जब यही चीज़ आप एक बॉर्न मुस्लिम में देखते हैं तो उसमें क्या मसला होता है कि वो कभी भी इस्लाम की नेगेटिव साइड देखता ही नहीं है, क्योंकि वो शुरू से एक पॉजिटिव साइड देखता हुआ आता है। वो इस्लाम का क्रिटिसिज्म सुनता नहीं है, उसको शुरू से सिर्फ जो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की जा रही होती है उसकी वैल्यूज़ की। जिस सेकंड उसको वो वाली साइड नज़र आती है तो उसका ईमान जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो वो जो एक एस्पेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि जैसे हम बात करते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से जो हिदायत आती है वो सेपरेट होती है। एक हिदायत वो है जो अल्लाह देता है और एक हिदायत वो होती है जो अल्लाह ताला ने इंसानों के हाथ में छोड़ दी है कि हम लोगों से गुफ्तगू करें, उनको अल्लाह का कलाम सुनाएं, उनके डाउट्स क्लियर करें। तो वो जो आपके रिवर्ट मुस्लिम्स होते हैं वो एक्चुअली उस प्रोसेस से गुजर चुके होते हैं। तो उनको आप जब कोई इस्लाम का जब वो क्रिटिसिज्म भी सुनते हैं तो वो उससे हिलते नहीं है। उनके अंदर वो एक अपॉलोजेटिक एटीट्यूड क्रिएट नहीं होता, उनके अंदर वो डाउट क्रिएट नहीं होता। उल्टा वो आगे बढ़ के बताते हैं कि नहीं भाई असल में तो ये कहानी थी। उनका यकीन ऐसा होता है कि जिसको इंसान जो है शेक करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। और ये एग्जांपल हमें अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला से की लाइफ से मिलती है कि उनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो यकीन था, चाहे लोग कुछ भी कहते थे कि ये कहते हैं तुम्हारे नबी, ये कहते हैं तुम्हारे नबी, ये कहते हैं, वो उसकी परवाह नहीं करते थे। वो कहते थे अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, अगर उनकी ज़बान से निकला है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये उनका यकीन, क्योंकि उनका यकीन का लेवल था, उनको पता था कि लोग कहते हैं ये लेकिन हकीकत ये है, उनको हकीकत पता थी, इसलिए वो उनका ईमान जो है वो कम नहीं होता था, बल्कि जब भी वो ऐसी कोई बात सुनते थे बल्कि बढ़ जाता था कि अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो मैं इस पर एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उसके ऊपर यकीन लेके आता हूँ। एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं और जो लोग शहादा कभी अगर आपका भी तजुर्बा रहा होगा किसी को शहादा पढ़ाने का, तो एक अजीब ही फीलिंग होती है सामने वाले की, उसको एक अलग रोना आ रहा होता है और वो उसकी शहादा के तर्जुमा जब उसको पढ़ाया जाता है कि बोलो अशहदु, कि मैं गवाही देता हूँ, ये गवाही देती हूँ अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कोई भी माबूद बरहक नहीं सिवाय अल्लाह सुब्हानहू तआला के, कोई भी इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह सुब्हानहू तआला के, कोई भी मेरे नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के, और मैं गवाही देता हूँ या गवाही देती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे और आखिरी नबी हैं। जब वो स्टेटमेंट बोल रहे होते हैं उनके अंदर जो एक कभी शिवरिंग होती है और एक रोना होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो रहमत उनके ऊपर आ रही होती है, वो एक अलग ही एक एग्जाम्पल होता है, सामने वालों को रोना आ रहा होता है उस एग्जाम्पल को देख के, एक डिफरेंट ही फीलिंग है। एंड जिन लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी होगी, देयर सो मेनी वीडियोज़ ऑनलाइन वे दे कैन एक्चुअली सी जेन्युइन वीडियोज़ कि उन लोगों का जो ईमान और उसको बोलने वो रोते बोल रहे थे मुझे रोना क्यों आ रहा है, और वो समझ आता है कि अल्लाह ताला की रहमत है, तुम्हारे गुनाह झड़ रहे हैं, ये अल्लाह हमारा ये यकीन है। और वो शहादा पढ़ रहे होते हैं और उनके मुंह से जो शहादा निकल रहा होता है वो उस मायने के को अंडरस्टैंड करके निकल रहा होता है, और हम हैं आराम से बोलते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक ऐसा कलमा कह रहे होते हैं जिसकी बेस पे वो जन्नत, मतलब एक जहन्नुम से वो जन्नत की तरफ जा रहे हैं। कितना अल्लाह ताला के दरवाजे खोल रहे होंगे जन्नत के, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, अल्लाह ताला तमाम गैब का जानने वाला है, लेकिन ये जो चीज़ है ये बहुत ही एग्जाम्पल हमारे लिए होती है देखने के लिए। बिल्कुल। और मैं एक वीडियो देख रहा था ऑनलाइन कि एक इस्लामिक दाई हैं जो पहले नॉन मुस्लिम थे, जब वो दीन पर आए और वो एक लेक्चर में बात करते हुए रो गए अपने पेरेंट्स के बारे में कि मतलब वो अभी मुस्लिम्स नहीं हैं, वो मुसलमान नहीं है, और वो रोना शुरू हो गए कि मैं अपने अबू से कितनी मोहब्बत करता हूँ लेकिन ही इज़ नॉट मुस्लिम और मुझे नहीं पता वो कहाँ जाएंगे। और वो कहते हैं कि और फिर अपने दादा के बारे में बता रहे थे कि काश मैं मेरे दादा की जब डेथ हुई मैं उनको कलमा पढ़ा लेता, काश मैं एक दफ़ा कलमा पढ़वा लेता कि वो जन्नत में चले जाते। वो एक दफ़ा कलमा, अब उनकी मैं उस वक्त उनके पास नहीं था, अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं और वो रो रहे थे बाकायदा, और मतलब सामने ऑडियंस भी रो रही थी कि सुभान अल्लाह, एक बंदे, क्योंकि उनको पता है इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी ये कितनी नेमत है अल्लाह सुब्हानहू तआला, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो शायद ही कुछ लोगों को मिलती है। दीन इस्लाम हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है और ये हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है।
और आप देख रहे हैं यूथ डायलॉग। जैसे आपको पता है कि हमारा आज का टॉपिक इस्लाम की अहमियत पर है और जो लोग इस्लाम को दिल से कबूल करते हैं उनका क्या हाल होता है और किस तरह से उसकी मेहनत में लगे होते हैं। हम इसको और डिस्कस करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सो प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर, वील बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू द प्रोग्राम द यूथ डायलॉग। और आज का हमारा टॉपिक है अबाउट कन्वर्टेड मुस्लिम्स, द रिवर्ट मुस्लिम्स, जो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन को दिल से कबूल करते हैं और उसकी मेहनत में लगे रहते हैं। और हम मुसलमान होते हुए, मुसलमान घराने में पैदा होते हुए हम किस तरह से फॉर ग्रांटेड लेते हैं इस बड़ी नेमत को, हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं। जी इसहाक। जी वजी भाई, जैसे हम बात करें रिवर्ट मुस्लिम की, इस तरह हम जब अपने ऊपर ज़रा गौर करें कि हमने कभी इस्लाम को स्टडी नहीं किया सही तरीके से, कभी हमने वो चीज़ें जो हमारे घरों के अंदर बताई जाती हैं कभी हमने उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं पूछी होती। क्योंकि जब हम रिवर्ट मुस्लिम को देखते हैं तो वो ऑथेंटिसिटी और वो हर चीज़ चेक करते हैं, रेफरेंस मांगते हैं, दलील मांगते हैं कि भाई ये कहाँ से आया, किसने कहा। फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसीलिए कुरान कहता है कि कुल हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम वाकई हक़ पे हो तो बात रेफरेंस के साथ करो। लेकिन जब घर में हम देखते हैं अपने घरों में तो बहुत सारे ऐसे कल्चर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका इस्लाम से भी कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो जो चीज़ें दीन भी नहीं कहता, ना दुनिया कहती है, आप वो चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं और कभी क्वेश्चन नहीं करते। और यही वजह है कि जब हमारा ईमान भी इसी वजह से लो होता है, और जब वो लोग आते हैं, जब बाहर के मुस्लिम रिवर्ट मुस्लिम इस चीज़ को देखते हैं तो वो इसकी रेफरेंस मांगते हैं और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। अच्छा, एक अजीब बात ये भी होती है और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ही कम्युनिटी में इस तरह का होता है कि अगर कोई नया मुसलमान हो के आता है और वो बहुत तहकीक करके आता है और वो कोई मुसलमानों के अंदर कोई ऐसा अमल देखता है जो इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रहता, उसको बात करते हैं तो हमारे जो बॉर्न मुस्लिम्स हैं उसको कहते हैं तुम्हें हमारे दिन के बारे में क्या पता, तुम अभी भी तो इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। तो मतलब अगर आपको कोई भी अच्छी बात बता रहा है और कोई तहकीक करके और मालूमात करके इस्लाम कबूल किया है, उसकी बात को अप्रिशिएट किया जाए। हमारे पास सोसाइटी में फिर उनको डिसहार्टन किया जाता है। तो ये भी एक इशू होता है कि हम किस तरह से दीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं गैर मुस्लिमों के सामने ताकि वो दीन को एक्सेप्ट करें और हमारे अमल की खूबसूरती, हमारे अखलाक की खूबसूरती, हमारे इन चीज़ की दीन की खूबसूरती को देखें, बनस्बत इसके कि हम उनके सामने ऐसा इजहार करें वो नहीं कि आप में और बाकियों में क्या फ़र्क है, बिकॉज आप भी तो वही कर रहे हो, आप भी हमारे तरह काम कर रहे हो, बस आप ये कि आप बोलते कि आप जन्नत में चले जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो ये वाली बात उनको समझ में नहीं आती। तो हमें बहुत अच्छा पोर्ट्रे करना है मैसेज को और लोगों के सामने दीन की खूबसूरती को दिखाना है। जी, इसमें मैं यही ऐड करूँगा कि एक्चुअली होता यही है कि आप अगर फिर देखें तो होता क्या है नतीजा कि जो इंसान इस्लाम को कबूल करता है नए तौर पे, आप अगर उसको देखें जब वो जाके गैर मुसलमानों को से बात करता है या उनसे गुफ्तगू करता है या उनको दीन की तरफ दावत देता है, तो उसका अंदाज़ जो है वो बहुत डिफरेंट होता है और वो ज़्यादा क्लिक करता है उनके साथ। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये होती है कि वो उनके साथ रिलेट कर सकता है, हम उनके साथ रिलेट नहीं कर सकते। हमारा हमेशा जो है ना, जब आप किसी के साथ रिलेट नहीं कर सकते आप उसको मैसेज नहीं दे सकते। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने जब भेजा तो अक्सर अंबिया को जब भेजा गया तो लोग हमेशा ये एतराज़ करते थे कि मलाइका क्यों नहीं आए। उसकी वजह ये थी कि अगर मलाइका आ जाते तो आप उनसे रिलेट ही नहीं कर सकते थे। सही बात है। तो जो लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, जब वो इस्लाम के ऊपर आते हैं और वो जहाँ जाके अपने इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें एक बड़ी डिफरेंट तासीर होती है क्योंकि वो उनके हालात समझते हैं, उनके साथ रिलेट कर सकते हैं। वो उनको पता होता है कि यार इस कौम के अंदर क्या क्या बैरियर्स हैं इनके जहन में जिसकी बेसिस पे वो बात को समझना नहीं चाह रहे, क्या प्रोपेगेंडा नेगेटिव इनके जहन में बैठ गया जिसकी वजह से ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो वो उसी लिहाज से उस चीज़ को डील करते हैं। जबकि हम जब जाते हैं तो हम अक्सर ये करते हैं कि हमारा पहला स्टेप ये होता है कि जाके बाद अपनी बात बोल के आ जाओ। हम ये नहीं देखते कि अगला कहाँ से आया, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसको किस तरह बात पेश करनी है। हम सिर्फ इसमें होते हैं कि अपनी बात किसी तरह मनवा लें। एक और चीज़ ये है, हम खाली गैर मुस्लिमों की दीन इस्लाम में आने की बात नहीं कर रहे, हम उन बॉर्न मुस्लिम्स की बात भी कर रहे हैं जैसा कि आप लोग हैं, जो लोगों ने के तरीक़ों को देख के उनके अंदर शऊर पैदा हुआ। आपने ख़ुद कुरान पढ़ा, आपने ख़ुद सीरत की किताब को पढ़ा और आप भी एक बॉर्न मुस्लिम से एक रिवर्ट मुस्लिम की तरफ या कन्वर्ट मुस्लिम की तरफ आए हैं। तो ये भी एक्सपीरियंस आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें कि जैसे कि क्या इसकी एक अहमियत है, क्या इसका एक एक्सपीरियंस है और कितना फ़र्क है एक बॉर्न मुस्लिम के अमल करने में और रियलाइज़ करके कि दीन की अहमियत
नियत किया है और अल्लाह ताला के सामने हमें एक दिन हाजिर होना है, ये एक सोच कितना इंसान को बदल देती है। इसहाक, मैं आपसे शुरू करता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल वजी भाई, जैसे हम हर चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, हम दुनिया में भी कोई चीज़ हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पेरेंट्स कहें कि बेटा तुमने जो है इंजीनियर बनना है और हम चाहते हो हमने कुछ और करना है, डॉक्टर बनना है, जो भी बनना है, तो हम अपने फादर को क्वेश्चन करते हैं भाई क्यों, आप क्यों चाहते हैं, और फिर वो आगे से दलाइल देते हैं और आप अपने दलाइल पेश करते हैं और फिर उसके बाद एक कंक्लूजन पे आते हैं कि ये चीज़ सही है, मेरे लिए ये चीज़ बेहतर है। बिल्कुल इसी तरीके से इस्लाम के बारे में भी हमें ऐसे ही करना चाहिए कि भाई आप डिस्कस करें कि आपके अंदर आपके बारे में आपके पास जो क्वेश्चंस हैं ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो हर चीज़ को आप पूछें तो सही कि आप क्यों कहते हैं, आपके पास क्या दलील है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये कि मैं थोड़ा दीन से दूर था इस लाइफ में आने इस बात में आने से पहले, और वो उसकी वजह ये थी कि मैं थोड़ा सा दीनदार लोगों से थोड़ा दूर हो गया था। जैसे आपने बोला कि हम इस तरह फ़िरका वाराना बातें करते हैं, तो मैं इससे थोड़ा सा दूर हो गया था कुछ वजूहात की बुनियाद पे। कि फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे इस्लाम का बड़ा एस्पेक्ट दिखाया कि इस्लाम खाली ये नहीं है बल्कि एक बड़ी चीज़ है, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे दिया। और वल्लाही मैं कहता हूँ कि अगर मुझे कुछ भी दुनिया का दे दिया जाए, अभी कुछ भी ऑफ़र कर दिया जाए, बल्कि जैसे आपको पता है कि मेरी फैमिली जो है बिज़नेस ओरिएंटेड फैमिली है, लेकिन मैंने वो रास्ता छोड़ा है, ये नहीं इसलिए नहीं कि मैं दुनिया नहीं चाहता, बल्कि इसलिए कि मेरे अंदर एक ये विज़न और मिशन आ गया, एक डेडिकेशन आ गई है कि जो मैं बन गया था वो मैं बनाना नहीं चाहता। मैं दूसरे यूथ को बचाना चाहता हूँ जो मैं बन गया था और जो जिस तरफ यूथ जा रही है। जैसे कि नाज़रीन आप सुन रहे हैं हमारे पैनल डिस्कशन के जो मेंबर्स हैं उनकी एक्सपीरियंस को, और आपने बाकी स्टोरीज़ भी सुनी। बात है प्यास की, बात है तलाश की। अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़रूर देते हैं, लेकिन आपके अंदर वो प्यास होनी चाहिए, आपके अंदर तलाश का जज्बा होना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको इसकी मिठास चखाएंगे, और जब आप चखेंगे तो फिर आप चाहेंगे कि दुनिया वाले भी इसको चखें। हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और आप देख रहे हैं यूथ डायलॉग। इसहाक, हमारी सोसाइटी में, कम्युनिटी में एक और चीज़ की तरफ ध्यान ले जाने की ज़रूरत है। वो ये है कि हमारी कम्युनिटी में बहुत से ऐसे गैर मुस्लिम हैं जो इस्लाम की तरफ आते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको दीन की हिदायत देते हैं। उनके लिए सपोर्ट ग्रुप्स बनाना, उनके लिए ऐसे सेंटर्स बनाना, क्योंकि उनकी फैमिलीज़ उनको डिसओन कर देती हैं, उनको किसी तरह से उनके साथ ताल्लुक़ नहीं रखती, और वो काफ़ी फ़ाइनेंशियल इशूज़ की तरफ से भी गुजरते हैं, फ़ाइनेंशियल चैलेंजेस की तरफ से गुजरते हैं, और उनको अपनी कम्युनिटी की तरफ से एक डिसएसोसिएशन का एक बेसिक एक्सपीरियंस मिलता है। तो ऐसे में हमें ज़िम्मेदार मुसलमान होते हुए उनके साथ क्या मीन्स अख्वा करने चाहिए? जी भाई, इसके साथ मैं आपको साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा कि हम एक दफ़ा दावा पे निकले हुए थे और हम ऐसी यूथ से बात कर रहे थे, तो हमें नहीं पता था कि सामने एक नॉन मुस्लिम है। हम बात करते करते हमें रियलाइज़ हुआ कि वो इतना ज़्यादा दूसरे क्वेश्चंस की तरफ ज़्यादा फ़िक्रमंद है रादर देन कि जो हम बात कर रहे थे। तो पता करने पे पता ये चला कि वो हिंदू है, वो नॉन मुस्लिम है, और जब उसने मुझसे कहा कि आगे से कि ठीक है, आपकी बात मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, मैं मुसलमान हो जाता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे अपने घर पे जगह दोगे? तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी कि वाकई में क्या मैं तैयार हूँ? क्या वाकई में मेरे फैमिली या मेरे घर वाले तैयार होंगे कि मैं किसी बाहर के बंदे को जो न्यू मुस्लिम है, जो रिवर्ट मुस्लिम है, उसको अपने घर पे रखें और बिल्कुल उसकी तरबियत और उसकी परवरिश का एहतमाम वैसे ही किया जाए जैसे मेरे फैमिली वाले मेरा करते हैं। तो वो चीज़ वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे पास कोई ऐसे सेंटर्स नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जो उनके लिए हों, जहाँ पर उनकी तालीम भी हो, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो, उनको बिज़नेस करा के दें, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से जाने के बाद जब मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर गए थे और अखुवत का जो एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामला किया था सहाबा के साथ, वो हमारे पास नहीं है।
और यही वजह है कि पाकिस्तान में या दुनिया भर में भी, अगर सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में भी ऐसी सिचुएशन है कि अगर कोई मुसलमान होना चाहता है तो उसके पास कोई वे नहीं होता कि वो कहाँ पर जाए, किसके पास जाए और कहाँ पे अपनी तालीम और तरबियत का मामला करे, क्योंकि उसको पहली बात उसकी इस्लाम में कोई एजुकेशन नहीं है, फिर दूसरी बात उसकी कोई फैमिली नहीं है, तो उसको फैमिली चाहिए, उसको शादी करनी है, उसके बहुत सारे मसाइल हैं, फिर उसके बाद उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, उसको ज़िंदगी गुजारनी है अपनी अगर उसने शादी कर भी ली तो उसको क्या होगा। तो ये सब चीज़ें जब हम रियलाइज़ करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारे जो बड़े लोग हैं, जो एल्डर्स हैं कम्युनिटी के, उनको चाहिए कि वो ऐसे सेंटर्स बनाएं जो हर किसी के लिए हों, और स्पेशली उन लोगों के लिए भी जो मुसलमान होना चाहते हैं, जो रिवर्ट्स हैं, और उनकी फैमिली जब उन्हें डिसोन कर देती है तो आप उनकी सारी तरबियत और सब चीज़ों की ज़िम्मेदारी आप ले लें। जी आसान। जी बिल्कुल, मेरा अपना ज़ाती भी एक्सपीरियंस यही रहा है कि मेरे कुछ अज़ीज़ दोस्त जो हैं उनको गैर मुसलमान हैं, लेकिन उनके दिल में ज़रूर वो चीज़ है और बड़ा खुल के कहते हैं हम कन्वर्ट होना चाहते हैं, लेकिन द ओनली प्रॉब्लम एट द एंड ऑफ द डे इज़ कि कन्वर्जन का मतलब ये है कि मुझे तो घर वालों ने उठा के बाहर फेंक देना, तो मेरा पूछने वाला कौन होगा, मुझे देखभाल करने वाला कौन होगा। आप तो आज तो कह देंगे कि हाँ ठीक है मैं करूँगा, लेकिन अगर मैं वो स्टेप ले लूँ तो कल आप खड़े होंगे मेरे साथ या नहीं खड़े होंगे। तो डेफिनेटली आई थिंक इस पे कई लेवल्स पे काम होने की ज़रूरत है। नंबर 1 लेवल हमेशा की तरह, क्योंकि हम हर चीज़ पहले चाहते हैं कि हुकूमत करे, तो हुकूमत को भी इसमें डेफिनेटली एक रोल प्ले करना चाहिए कि हमारी हुकूमत जो है वो ऐसे सेंटर्स को फाइनेंस करे जिसमें वो इस चीज़ को फैसिलिटेट करवाए। फिर सेकंड लेवल पे अगर हुकूमत उस रोल को नहीं अंजाम दे रही तो हमारे पास जो कम्युनिटी है, द कम्युनिटी शुड टेक अ स्टेप फॉरवर्ड और उस पर काम कर, डेफिनेटली ऐसे सेंटर्स हम क्रिएट करें, उसमें इन्वेस्ट करें। और वंस अगेन जो लाइक माइंडेड हमारे जैसे लोग हैं वो जाके पहले वो प्रॉब्लम की अवेयरनेस भी क्रिएट करें। आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स ये होता है कि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस भी नहीं है कि यार ये सारे चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर लोग जब सोचते हैं ना कि एक इंसान नॉन मुस्लिम से मुस्लिम हो गया है तो उनका जहन जाता है वेस्ट में जो है आई थिंक वो वाला काम जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि वेस्ट में जब आप अपना मज़हब चेंज करते हैं तो उसमें ज़्यादातर वक्त ये होता है कि आपके घर वालों को आपके मज़हब की वैसी फिक्र नहीं होती, तो वहाँ पे काफ़ी दफ़ा वो इतना चैलेंजिंग इशू नहीं होता जितना हमारे पास, ख़ासतौर पे इंडो पाक के अंदर जो है वो चाहे जो भी मज़हब हो उसके ऊपर एक बड़ा स्ट्रिक्ट वो नज़र आता है। तो लोगों के अंदर पहले उसकी एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ ठीक है दिस इज़ प्रेवलेंट इशू और इस पर काम करने की ज़रूरत है, और फिर डेफिनेटली हमें अपने रिसोर्सेज इस काम के अंदर ख़ासतौर पे उम्मत को ताउन करना चाहिए आपस में, और एक कंसोलिडेटेड एफर्ट करनी चाहिए। और हमारे ज़कात का एक हिस्सा भी इसके लिए यूटिलाइज़ किया जा सकता है, लेकिन बात यह कि हम कलेक्टिवली इस चीज़ को ऑर्गेनाइज तरीके से हैंडल करें। और हमारे मुल्क की ही बात नहीं है, बाहर भी ये होता है कि जब कोई इस्लाम कबूल करता है, और बहुत अच्छी बात है, सारे मुसलमान जो हैं एक मस्जिद में होते हैं और एक तकबीर अल्लाह अकबर का एक नारा लगता है, और फिर बाद में उसके बाद बात ठस ख़त्म, उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं करता। दैट इज़ ओके फाइन, द मुस्लिम्स आर हैप्पी, दे वेरी हैप्पी कि कोई इस्लाम के दायरे में दाखिल हो, और नेचुरली हमें इस बात की खुशी होती है बिकॉज बात हमारी है और उनकी नहीं है। बात यह है कि हम इस बात पे खुश होते हैं कि उनकी आखिरत संवर जाएगी इंशाअल्लाह, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको ऐसी चीज़ की तरफ बुलाया जो शिर्क से पाक है, अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक नहीं ठहराते। तो बस हमारा जो जज्बा है वो खाली तकबीर अल्लाह अकबर तक नहीं रहे, बल्कि हम उनको सपोर्ट करें, एज ए कम्युनिटी सपोर्ट करें, और लोगों को उनके पैरों पर खड़े होने के लिए, ताकि उनकी औलादें जो पूरी जनरेशन हो उनको सपोर्ट करने में हम मदद करें। बिकॉज हम खाली एक इंडिविजुअल की नहीं करें, उसके बाद जो उसकी शादी होगी, उसकी औलाद होगी, उसकी फैमिली डेवलप होगी, पूरी नस्ल जो होगी वो एक फ़ायदा उठाएगी। हमारे भी बहुत से एंसेस्टर्स हैं, हमारे भी किसी एंसेस्टर ने कहीं इस्लाम कबूल किया होगा, तो ये भी हमें और करने की ज़रूरत है। किसी ने कहीं तो सपोर्ट किया, जो आज बैठ के दावा कर रहे हैं अल्लाह के दीन की काम के लिए मेहनत करें, तो ये इंपॉर्टेंस हमें समझना एज ए कम्युनिटी बहुत ज़रूरी है। इसी से मुझे याद आया कि एक बहुत फेमस शेख हैं और वो चाइनीज़ शेख हैं। जब वो मुसलमान हुए वो अपनी स्टोरी सुनाते हुए कहते हैं, और वो पाकिस्तान आए थे, उन्होंने वेस्ट छोड़ के वो पाकिस्तान आए थे। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा क्योंकि ये एक इस्लामिक कंट्री है जहाँ पर मैं गुजारना चाहता हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि जब मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान की एक मस्जिद में आके मैं रात को मैं दिन में आया था और फिर मैं सारी नमाज़ें वहीं पे पढ़ी, खाना नहीं खाया हुआ था, और फिर रात को जब मैं सोया हूँ तो मुझे खादिम ने मस्जिद से उठा के बाहर फेंक दिया, बाहर निकाल दिया कि तुम मस्जिद में तुम्हारी जगह नहीं है, मस्जिद बंद होने का टाइम हो गया, तुम बाहर निकलो। और वो आज दाई हैं और वो इस्लाम की टीचिंग करते हैं, उनको निकाल दिया मस्जिद से कि जाओ तुम बाहर निकलो और हमारी मस्जिद में जगह नहीं है। अब इमेजिन करें एक न्यू मुस्लिम जो अल्लाह के घर में ठहरने आया है, जिसका कोई घर नहीं है,
मतलब उसने अपना घर छोड़ दिया अल्लाह के लिए, और वो अल्लाह के घर में आया है अल्लाह के लिए, और उसको उस अल्लाह के घर से निकाला जाए, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए समझने की बात है कि भाई हम उस किसी को जो अल्लाह का बंदा है, जिसने अपनी पूरी फैमिली सेक्रीफाइस की, अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस की है, हम उसको अल्लाह के घर से अल्लाह ही के घर से निकाल रहे हैं। तो ये बात बहुत समझने की ज़रूरत है कि हमारे इस एस्पेक्ट को सपोर्ट करने के लिए, जिसको दीन ने बहुत इंपॉर्टेंस दी है, ज़कात का एक हिस्सा भी उनके लिए असाइन किया हुआ है कि जिनके दिल को करीब हो अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन की तरफ, उनको भी या इंक्लाइंड हो, उनको इस चीज़ के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। एट द सेम टाइम आई थिंक एक कम्युनिटी आपको उन मुसलमानों को भी देने की ज़रूरत है जो कि रिवर्ट मुस्लिम्स होते हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे जब लोग वापस से अपने रिलीजियस कमिटमेंट की तरफ आते हैं और इस्लाम प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो वो भी इन एक सॉर्ट ऑफ बॉयकॉट फेस करना शुरू कर देते हैं अपने कहते फैमिली की तरफ से। इवन दो वो उतना एक्सट्रीम बॉयकॉट नहीं होता है घर से ही निकाल दिया जाए, लेकिन एक तानेबाजी, हर चीज़ में जो है वो एतराज़ करना, फ्यूचर नहीं रहेगा, क्या करोगे, वो दीन की मेहनत कैसे करे। बिल्कुल, लोग मिलना छोड़ देते हैं, लोग डरना शुरू हो जाते हैं, आपको बुलाना छोड़ देते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। तो उस इंसान को भी एक कम्युनिटी चाहिए होती है, और वो ढूंढ रहा होता है कि यार मुझे कोई ऐसे जो है वो साथी मिल जाए जो कहते हैं एटलीस्ट दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। तो उनको भी हम सही तरह रीच आउट नहीं कर पाते अक्सर दफ़ा। एंड आई थिंक वी बिन थ्रू दिस पर्सनली, कि हमने दीन पढ़ने की जब कोशिश की और दीन पढ़ भी रहे हैं और पढ़ने का सिलसिला हमारा जारी रहेगा, तो सबसे बड़ी जो चैलेंज आता है वो मेंटेनिंग योर फाइनेंशियल एस्पेक्ट, और उसमें जो है ज़ाहिर सी बात है आपने जॉब कभी का कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, कभी कभार स्कॉलर्स के पास जाके पढ़ना पड़ता है। इट्स नॉट ईजी। अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसके लिए आसान बना दे, बट द फैक्ट इज़ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको इम्तिहान से गुजारते हैं, तो फिर आपको वो मजबूती भी अता करते हैं, वो यकीन भी अता करते हैं, वो मिठास भी अता करते हैं, और आपको उसमें और हिम्मत बढ़ाते हैं कि आप उसकी मेहनत में आगे बढ़ें, चाहे आपको दुनिया कितना ही खींचने की कोशिश करे। तो ये हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि अल्लाह ताला के दीन का रास्ता जो है, अगर रिवॉर्ड बड़ा है तो उसकी जो रास्ता है उसमें मुश्किल मराहिल भी आते हैं, लेकिन वो मुश्किल मराहिल के बाद अल्लाह ताला ने आपके लिए आसानी रखी है। हर मुश्किल के बाद आसानी है, बट अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंसर्न, देखिए रिस्क अल्लाह सुब्हानहू तआला देने वाले, दिस व्हाट आई हैव अंडरस्टूड थ्रू द पैसेज ऑफ टाइम। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कि रास्ते में अगर आप निकलेंगे और आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन को पढ़ने के लिए की कोशिश करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके लिए इंतज़ामात करेंगे। अब आप चाहते हैं कि नहीं, अगर मैं दीन पे निकला हूँ तो मर्सिडीज़ भी होनी चाहिए, बड़ा बंगला भी होना चाहिए, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, अगर अल्लाह चाहेगा तो दुनिया में आपको अता कर देगा, लेकिन आपका असल रिवॉर्ड आखिरत में। जी इंशाल्लाह। और इसी वजह से हमें जैसे हम बात कर रहे हैं कि सपोर्ट ग्रुप की हर लेवल पे हमें सपोर्ट ग्रुप की ज़रूरत है। हमें रिवर्ट मुस्लिम्स के लिए, बॉर्न मुस्लिम्स के लिए, हमारी यूथ के लिए, औरतों के लिए, औरतें जिस तरह चैलेंजेस फेस करती हैं हमारी, और स्पेशली वो औरतें जो दीन पर आने को, मर्द तो फिर भी कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, रिवर्ट मुस्लिम्स जो होते हैं वो कुछ ना कर लेते हैं, लेकिन जो औरतें होती हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब एक औरत है वो अकेली कमा भी नहीं सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती है, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। तो हमें औरतों के लिए, मर्दों के लिए, बच्चों के लिए, यूथ के लिए, हर लेवल पे हमें उनके लिए कम्युनिटी सेंटर्स, हमें उनकी सपोर्ट ग्रुप, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट, हर तरह से हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। और यही मेरा मैसेज है लोगों के लिए, अवाम नास के लिए, जो ऑडियंस हमें देख रही है, कि प्लीज़ सपोर्ट करें उन लोगों को जो दीन, अल्लाह के दीन को सपोर्ट करें, जो अल्लाह के दीन के लिए उन्होंने सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ को, अपनी जान को, जो भी वो सपोर्ट करें, आप उनको सपोर्ट करें, क्योंकि आप उनको सपोर्ट असल में नहीं कर रहे, आप बेसिकली अल्लाह के दीन को सपोर्ट करें। जैसे कि इसहाक ने बहुत ही प्यारी बात कही कि लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर हमें कोई नेमत से नवाजा है तो हम उसका एहसास रखें, उसकी अहमियत को समझें कि कुछ लोग उसको बहुत ही कुर्बानियों के बाद अपनाते हैं और कबूल करते हैं। तो हम ऐसे भाइयों और बहनों की और बच्चों की मदद करें, क्योंकि हम बहैसियत मुसलमान इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि हम दूसरों को किस तरह से सपोर्ट करते हैं, और यही असल अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र है। आज का जैसे हमारा टॉपिक था अबाउट रिवर्ट मुस्लिम्स, और वो जो बॉर्न मुस्लिम्स से अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन की तरफ रियलाइजेशन करके आगे बढ़ते हैं, उनकी भी एक अलग अहमियत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको और हमको हिदायत दे और इस्तकामत दे दीन के ऊपर। मैं इसहाक बिन सादिक और हसन अहमद के साथ खैरबाद तलब करता हूँ। बारकल्लाहु ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।